ज्यादा का, और नींद, इस पर काबू होना अति अनिवार्य है। 6 घंटे से ज्यादा 24 घंटे में नहीं सोना चाहिए। 6 घंटे, चाहे रात में 4 घंटे रख लो, घंटा 2 घंटे, दिन में अगर रख लो, जैसा मिले, लेकिन 6 घंटे। 6 घंटे के बाद फिर नहीं। अब अपने लोगों ने जैसे अभ्यास किया ना, बचपन से अभ्यास किया, तो सच्ची मानिए नींद ही खत्म है। 2 में 5 मिनट कम होते रोड में आ जाते हैं हजारों लोग, जैसे लोग खड़े थे ना, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। और ऐसा आनंद, एक नशा रहता है कि उसमें देखो नींद में क्या होता है, संसार का चिंतन छूटता है। 6 घंटे इंद्रियां संसार का चिंतन नहीं करती तो फ्रेश हो जाती। 6 घंटे जब आप 6 घंटे बेशुद्ध सो गए ना, कहते यार आज बहुत अच्छी नींद आई, बड़ा फ्रेश महसूस होता है, क्योंकि 6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया। और अगर भगवान के भजन में ऐसे डूब जाओ कि संसार का चिंतन ना हो, तो इंद्रियां बिना सोए उससे ज्यादा फ्रेश रहेंगी। जो समाधि में रहते हैं उनको नींद कभी थोड़ी आती है। उनकी नींद की पूर्ति जो इंद्रिय और शरीर की होती है, समाधि के द्वारा हो जाती है, क्योंकि भगवदानंद में इंद्रिया तृप्त रहती है। तो विषय भोग और निद्रा और हंसी मजाक, ये भजन में बहुत बाधक है। कि जैसे संसारिक लोग एक दूसरे की चोल हंसी मजाक नहीं, गंभीर मुद्रा, उदासीन रही गुसाई। यदि भजन परिपक्व करना तो गंभीर रहे, कम बात करोगे तभी तो भजन में रुचि होगी, तो कम बात करो। हंसी मजाक जहां ऐसे, तो जिनके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो जगत प्रीति चौथा, संसार का बहुत व्यवहार बाधक है भजन में। संसार के व्यवहार में फिर वो खड़े हैं उनसे बात, फिर वो आ गए उनसे बात, फिर वो भजन में ज्यादा व्यवहार नहीं, मतलब की बात, जगत प्रीति, ये बहुत बाधक है। और बहु बात, इसलिए अधिकतर मौन का आश्रय लेना चाहिए भजनानंदी को। जड़ मौन नहीं, विचार मौन। विचार मौन कौन, तो आवश्यक है हम उत्तर दे देते हैं आपको, अनावश्यक हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये 5 बातें जीवन में जब ठीक से आने लगती हैं तो फिर हमारा भजन होने लगता है। और जब भजन होता है तो एक अजीब सी स्थिति होती है, ना सुख कह सकते हैं ना दुख कह सकते हैं, एक मतलब फिर वही व्याकुलता बनती है, फिर वही विरह बनता है, फिर तड़पना शुरू हो जाता है, फिर वो आने लगते हैं। जब तड़पन होती है ना तो भाव में आने लगते हैं, प्रियालाल वैसे जैसे आपकी क्षमता है भजन की। और धीरे 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 फिर बांध टूट जाता है धैर्य का। अब चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है, प्रभु अब जिया नहीं जा, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो रोना अब यहां से प्रारंभ हो जाता है। जब रोना शुरू होता है इस कोटि का, अब जिया नहीं जा रहा, फिर निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधारे है जो कृपा। ये कोई मतलब कहानी नहीं कह रहे, ये जीवन है, यही जीवन है। बस चलो, भगवान तुम्हारे जीवन में नहीं है इसलिए तुम खुश नहीं हो, और नहीं खुश हो सकता मन। आप देख लो, करके देख लो, सब कुछ पाप हुए हैं, कुछ पुण्य हुए हैं, सबसे हुए हैं। क्या अंदर से किस बात को लेकर खुश होगे कि इतना बैंक बैलेंस है? और अभी मरोगे तो बैंक बैलेंस जाएगा तुम्हारा, तुम्हारा मित्र जाएगा, तुम्हारा परिवार जाएगा, तुम्हारा शरीर जाएगा। तो जब मृत्यु की बात सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे, नहीं उड़ जाएंगे? और अगर भजन किया है तो खुश रहोगे। यार जहां ले चलेंगे भगवान वही जाएंगे। हमको भगवान की, अगर भगवान से परिचय बना लिया है तो खुशी है, नहीं तो भाई चाहे जितना जो कुछ कर लो खुश नहीं रह सकते। खुश का मतलब प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्न, वो ब्रह्मभूत ही प्रसन्न रहता है जो भगवान से चित्त को जोड़ता है। तो खूब आनंदित रहो, भजन करो और अच्छे आचरण वाले बनो।